Physics, grade 10 FPISC domain, heat and thermodynamics subdomain, modes of heat transfer. आज का जो हमारा ऐसा वो कन्वेक्शन से रिलेटेड है, वो कहता है एक्सप्लेन कन्वेक्शन इन लिक्विड्स एंड गैसेस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी चेंजेस, जस्टिफाई एक्सपेरिमेंट्स टू इलस्ट्रेट कन्वेक्शन। तो सबसे पहले व्हाट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन भी एक हीट ट्रांसफर का तरीका है, जिस तरह पहले हम लोगों ने कंडक्शन पढ़ा था। लेकिन कंडक्शन के अंदर क्या होता था कि पार्टिकल्स एक दूसरे से टकरा के अपनी हीट ट्रांसफर कर रहे होते थे। इधर कन्वेक्शन में पार्टिकल्स हीट ट्रांसफर नहीं करते, बल्कि इधर ये होता है कि पार्टिकल्स हीट खुद लेते हैं। एंड हाउ, देखें आप लोगों के पास एक ये असल में होता है इन फ्लूइड्स, ठीक है। फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं कोई भी इस तरह का सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है, यानी लिक्विड एंड गैसेस। तो ये मेनली या होली ये आपकी लिक्विड्स और गैस पे बेस करता है। तो आप एक बर्तन ले रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर आपका कोई भी फ्लूइड है। अब आप लोगों ने उस फ्लूइड के पार्टिकल्स आप लोगों को पता है दूर-दूर होते हैं, ठीक है, एंड दे कैन मूव पास्ट ईच अदर। वो एक दूसरे के ऊपर से गुजर सकते हैं, वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने इसे हीट दी है एक तरफ से, या आप लोग चाहे सेंटर से दें। अब क्या होगा कि यहाँ वाले जो पार्टिकल्स हैं ना, यहाँ वाले, ये पार्टिकल्स हीट अप होंगे एंड दे विल एक्सपैंड, और इनका वॉल्यूम बढ़ेगा, दूर-दूर जाएँगे मज़ीद, क्योंकि इनकी एक्सपेंशन हो रही है। हम लोग पहले पढ़ के आए हैं कि थर्मल एक्सपेंशन, जब आप लोग हीट प्रोवाइड करते हैं तो एक्सपेंशन होती है। अब एक्सपेंशन हो गई, थर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के बाद यहाँ के जो पार्टिकल्स होंगे, वो किस तरह नज़र आएँगे, मैं आप लोगों को यहाँ दिखाती हूँ। तो ये इस एरिया के एक्सपेंशन के बाद है, यानी यहाँ पे हीट लगी हुई थी, तो सिर्फ़ अभी ये वाले एरिया के पार्टिकल्स एक्सपैंड हुए। तो आप देखें पहले इतने ही एरिया में ज़्यादा पार्टिकल्स थे, अब पार्टिकल्स पूरे टब में उतने ही हैं, बट इतने एरिया में कम हो गए क्योंकि एक्सपेंशन हुई। अब क्या होगा, जब आप लोगों को डेंसिटी का फ़ॉर्मूला पता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी आप लोगों ने एक वॉल्यूम लिया और उसके अंदर जितने पार्टिकल्स की मास होगी। तो ये वाली डेंसिटी ज़्यादा थी, ये वाली, यानी ये दोनों डेंसिटीज़ बराबर थी, ठीक है, इस वक़्त जब ये अभी हिला नहीं था। जब आप लोगों ने हीट प्रोवाइड की तो एक्सपेंशन हुई। अब यहाँ की डेंसिटी गिर गई है क्योंकि यहाँ की मास कम हो गई है। मास कम होगी तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी। तो मास कम हो गई, यहाँ की डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ की डेंसिटी कम है। तो जहाँ की डेंसिटी कम होती है ना, वो वाले पार्टिकल्स, वो वाला एरिया वो ऊपर की तरफ उठता है, क्योंकि जो लाइट चीज़ होती है वो ऊपर जाती है और जो हैवी चीज़ होती है वो नीचे आती है। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ चला जाएगा एंड ये वाला जो एरिया ये गर्म होने के लिए यहाँ आ जाएगा। इसकी डेंसिटी कम होगी, ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला एरिया यहाँ आ जाएगा। इस तरह ये एक सर्कुलर मूवमेंट है, कन्वेक्शन लाइक दिस, ठीक है। और कन्वेक्शन इस तरह होती है कि हर पार्टिकल अपनी एनर्जी लेने खुद आग के ऊपर आएगा, और जो एनर्जी ले चुका है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो गई है, वो उठ के ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये जो डेंसिटी का हम लोगों ने आइडिया पढ़ा कि जो जो एरिया लाइट डेंसिटी वाला होगा वो ऊपर चला जाएगा, और जो यानी जो एरिया हॉट हो चुका होगा वो ऊपर चला जाएगा, और जो कोल्ड है वो नीचे रह जाएगा। तो यहाँ से मेरे जहन में एक बात आई कि व्हाट इफ अगर आप इस फ्लूइड को, व्हाट इफ अगर आप लोग इस टाइप के पार्टिकल्स को ऊपर से हीट अप करें। अगर आप लोगों ने ऊपर से किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इसको हीट प्रोवाइड की है, तो अब अगर ये वाले पार्टिकल्स हीट अप होते हैं, इनकी डेंसिटी कम हो भी जाए, तो ये तो पहले ही ऊपर है, तो यानी लाइट पार्टिकल्स पहले ही ऊपर, और जो पार्टिकल्स हैवी हैं वो पहले ही नीचे हैं। तो फिर ये नीचे क्यों आएंगे, क्योंकि लाइट तो हमेशा ऊपर रहता है। तो यहाँ पे हो जाता है आप लोगों का डेंसिटी डेडलॉक, यानी अब कन्वेक्शन नहीं होगी क्योंकि आप लोगों ने ऊपर से हीट प्रोवाइड की है। तो अब थोड़ी बहुत हीट, यानी अगर आप कभी भी पानी को ऊपर से हीट प्रोवाइड करते हैं, थोड़ी बहुत हीट ट्रांसफर होगी थ्रू कंडक्शन, यानी पार्टिकल्स एक दूसरे से टकरा के तो हीट ट्रांसफर कर सकते हैं, बट अब कन्वेक्शन नहीं होगी। अच्छा, अब ऐसे तो हमसे मज़ीद ये कहता है कि हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं ताकि हमें पता चल सके कि कन्वेक्शन किस तरह हो रही है। तो हम लोग, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स बोला, तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे ऑन लिक्विड और दूसरा हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे ऑन गैसेस, क्योंकि दोनों फ्लूइड हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिक्विड के ऊपर करने लगे। अब चूँकि जो वाटर है वो एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है, तो हम लोगों ने, क्योंकि फ्लूइड के अंदर कन्वेक्शन देखने होते हैं, तो हम लोग वाटर के अंदर कोई विजिबल फ्लूइड ऐड करेंगे ताकि हमें उसकी कन्वेक्शन होती नजर आए। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं पोटेशियम मैग्नेट, क्योंकि ये एक क्रिस्टल टाइप चीज़ है, और जब आप लोग इसे हीट अप करते हैं तो ये वाटर में कन्वर्ट होता है, फ्लूइड में कन्वर्ट होता है, और फिर इसकी कन्वेक्शन होती नजर आती है और ये पर्पल कलर का हो जाता है। तो हम लोग पोटेशियम मैग्नेट ऐड करेंगे, इसका सिर्फ एक सिंगल क्रिस्टल इन वाटर। ये वो क्रिस्टल है जो हम लोगों ने ऐड करना है इन वाटर। जब हम लोग वाटर के अंदर इसे ऐड करेंगे ना, क्योंकि वाटर ट्रांसपेरेंट है, तो उसके अंदर ये एक जो क्रिस्टल होगा, ये जब आप लोग इसे नीचे से हीट प्रोवाइड करेंगे,
तो ये जो क्रिस्टल है ये लिक्विड की फॉर्म में यूँ करके इसका जो लिक्विड है इसका स्पार्क ऊपर जाएगा एंड देन ये नीचे आएगा, देन ये ऊपर जाएगा और इसकी पूरी एक सर्कुलेशन होती हुई नज़र आएगी जब तक ये सारा हीट अप नहीं हो जाएगा। तो इधर हमें सर्कुलेशन विज़िबली नज़र आएगी जब हम लोग ये वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे इन लिक्विड। अब गैसेज़ के अंदर एक्सपेरिमेंट करना है तो इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने एक नीचे डब्बा लेना है और उसके ऊपर 2 ग्लासेस की जिसकी चिमनीज़ बनी हो, ठीक है? इस तरह का आप लोगों ने करना है, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों ने एक पेपर रखा और इस पेपर को आप लोगों ने आग जला दी है, ठीक है? अब आप लोगों ने इस आग को ऊपर एस्केप होने से रोकना है और ये आग आ जाएगी आप लोगों की निचली तरफ, ठीक है? तो अब ये आग आ गई आप लोगों की निचली तरफ। अब चूँकि हैवी है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, आग नहीं सॉरी स्मोक, तो ये स्मोक आप लोगों की जो थी आग तो लगी रहेगी ना इसको, स्मोक आपकी नीचे आ जाएगी इस वाली चिमनी के थ्रू और यहाँ आके बैठ जाएगी। तो अभी ये ऊपर नहीं उठेगी क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। आप लोगों ने यहाँ से इसे हीट प्रोवाइड की एंड अब ये जो है ये अब ऊपर उठना शुरू हो जाएगी और यहाँ से फिर आप लोगों को नज़र आएगा पूरा कन्वेक्शन का फ्लो लाइक दिस। तो हर जो पार्टिकल जो एरिया होगा ऑफ दिस गैस वो आहिस्ता-आहिस्ता आएगा इसके ऊपर, इस आग के ऊपर एंड देन ऊपर उठता जाएगा। क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती जा रही है, वो लाइट होता जा रहा है और इधर के थ्रू वो निकल जाएगा। तो ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था ऑन गैसेज़, ठीक है? तो फ्लूइड्स का लिक्विड और गैसेज़ का एक्सपेरिमेंट था। ये वाला चलो यहाँ पे पूरा हो गया। मिलते हैं अगले सेल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।